नमस्ते। आज विभूतिवाद के पांचवें सूत्र के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी, कुछ जिम्मेदारियाँ थी और बहुत सारा व्यस्त था। अंततः आप सबके बीच आ गया हूँ। बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे कॉल, बहुत सारे मुझे ऐसे मैसेज मिले कि आप आ नहीं रहे, क्या बात है, आप सब ठीक तो हैं? मैं बिल्कुल कुशल मंगल हूँ, परिवार भी बिल्कुल कुशल मंगल है और आप सब ने मेरी इतनी चिंता की, फिक्र की, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आप सबका। तो चलिए बिना वेस्टिंग टाइम आज विभूतिवाद के पांचवें सूत्र को हम शुरू करते हैं, जिसमें कहा गया है तत् जयात प्रज्ञालोक है। तत् जयात प्रज्ञालोक है। अब ये तत् जयात क्या है और प्रज्ञालोक क्या है? इसका सिंपल सा है। तत् जयात का अर्थ है उसके जीतने के बाद, जयात यानी कि उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद। यहाँ इससे पहले बात हुई थी संयम की, तो संयम पे तत् यानी संयम पर, जयात यानी कि विजय प्राप्त करने के बाद जब हम संयम को जीत लेते हैं या संयम में परिपक्व अवस्था हमारी आ जाती है या हम संयम को सिद्ध कर लेते हैं या हमारा संयम जो है वो हमारे अनुकूल हो जाता है, माने संयम में हम सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, तब क्या होता है? प्रज्ञालोक है। प्रज्ञा का आलोक होता है। आलोक यानी कि प्रकाशित होती है। प्रज्ञा यानी बुद्धि, यानी कि बुद्धि जो है उत्कृष्ट अवस्था वाली बन जाती है। तो जब संयम में सिद्धि प्राप्त होती है या संयम को जीत लेते हैं या संयम की परिपक्व अवस्था हमें प्राप्त हो जाती है या जो हमारा जो संयम है वो हमें सिद्ध हो जाता है, उसके सिद्ध होने के बाद कहा कि बुद्धि का विकास होता है, यानी कि प्रज्ञा का उत्कृष्ट होता है, विकास होता है, उसकी तरक्की होती है और जो हमारी बुद्धि होती है वो सत्वगुण वाली धारण करने वाली होती है। देखिए, जब भी कोई चीज़ को हम जीतते हैं, सिद्ध करते हैं, विजय प्राप्त करते हैं या वशीकरण उसके ऊपर आता है, नियंत्रण हम प्राप्त करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, पहले रजोगुण तमोगुण ये दोनों गुण दबना शुरू होते हैं और जैसे ही रजोगुण और तमोगुण दबेगा तो वैसे ही सत्वगुण ऊपर निकल करके आएगा और सत्वगुण आएगा तो बुद्धि का विकास होगा। यदि बुद्धि में हमारे गुण, हमारा जो रजोगुण है और तमोगुण है वो यदि बढ़ेगा तो हमारी प्रज्ञा का विकास नहीं होगा, बुद्धि का विकास नहीं होगा और हमारी बुद्धि डिस्ट्रैक्ट होगी, कुसंस्कारों की तरफ प्रेरित होगी। और यदि हमारी बुद्धि में जो हमारा जो गुण है और सत्वगुण बढ़ेगा तो हमारा निश्चित रूप से सुसंस्कार हमारे अंदर बढ़ेंगे, क्योंकि सत्वगुण के बढ़ने से ही सत्वगुण हमारा बढ़ता है, सत्वगुण के बढ़ने से। अब सत्वगुण बढ़ेगा तो निश्चित रूप से संस्कार या आपके सुसंस्कार आपके बढ़ेंगे। तो यहाँ कहा गया है कि जब हम तत् जयात यानी कि जब हम संयम को जीत लेते हैं, संयम विजय प्राप्त कर लेते हैं, संयम पे नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं या संयम को हम पूरी तरह से नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं, उसमें सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारा प्रज्ञा का आलोक होता है, यानी कि प्रज्ञा का विकास होता है। प्रज्ञा यानी कि बुद्धि हमारी उत्कृष्ट अवस्था वाली बन जाती है, उसका उत्कृष्ट होता है, वो और भी ज़्यादा सत्गुण से प्रेरित होकर के अच्छे सुसंस्कारों की तरफ प्रेरित होती है। तो यहाँ कहा गया जब कुसंस्कार होते हैं वो दबते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका रजोगुण और तमोगुण दब गया है। जैसे ही रजोगुण तमोगुण दबेगा, संस्कार ऊपर आएंगे, यानी कि आपके सुसंस्कार ऊपर आएंगे और सत्गुण अपना प्रभाव वहाँ पे दिखाएगा। तो यहाँ पे इस सूत्र में कहा गया इतना ही, तत् जयात प्रज्ञालोक है, यानी कि संयम पे विजय प्राप्त करने के बाद हमारी जो बुद्धि है उसका उत्कृष्ट होता है, उसका विकास होता है, उसकी तरक्की होती है, वो फैलती फूलती है और वो सत्वगुण के कारण होता है। तो ये इस सूत्र में था, पांचवा सूत्र। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। जल्द ही छठे सूत्र को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। आप सब अपना खुद का ध्यान रखिए, खुद का अपने परिवार का ध्यान रखिए और ये जो कोरोना की जो महामारी जो चली हुई है इस समय पे बहुत बुरा दौर चला हुआ है, इससे भी हम जीत लेंगे। पूरा आप अपना विश्वास रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क पहन के रखिए और अनावश्यक रूप से कहीं भी बाहर ना निकलिए। अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और औरों को भी आप सेफ और सुरक्षित रहने का संदेश दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, स्वाध्याय ना छोड़ें, कोई भी स्वाध्याय करते रहिए। इस लॉकडाउन में भी अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाते रहिए। धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।